ये कर्ण पिशाचिनी वाला एपिसोड फियर फाइल्स का वन ऑफ द मोस्ट पायोनियर एपिसोड होगा, जिससे पहले आम इंसान को या फिर इंटरनेट पे कर्ण पिशाचिनी का नाम इतना ज्यादा वायरल नहीं था। जो लोग साधना करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में कर्ण पिशाचिनी फेमस थी। लेकिन इस एपिसोड के बाद आम इंसान, जो लोग आम जिंदगी जी रहे थे, उन लोगों को भी कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चली। इस वीडियो को हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ ही हम इसका वीडियो के एंड में इसका थोड़ा रिव्यू भी करेंगे। साधुओं का कहना है कि ये कर्ण पिशाचिनी आम इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी तामसिक और मायावी देवी है, जो अगर रुष्ट हो जाए तो साधक का सब कुछ हरण कर लेती है, और अगर ये साधक उसे प्रसन्न कर लेता है तो वो धन, संपत्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ साधक को प्रदान करती है। कर्ण का मतलब है कान। जब हम कान के ऊपर इशारा करते हैं तो ये कर्ण पिशाचिनी सामने वाले इंसान के बारे में, उसका भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में हमें बताने लगती है। ये एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। सिकंदराबाद का रहने वाला सुधीर शुक्ला टिकट कलेक्टर का काम करता था। ये बात करीब 20 साल पुरानी है। सुधीर शुक्ला अपने सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी काव्या को ज्यादा का लालच नहीं था। वो हमेशा घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। जब उनके बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं तो काव्या उन्हें समझाती है कि हमें कम में ही संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अघोरी साधु बिना टिकट के ट्रेन में घुस जाता है, लेकिन जब सुधीर अपनी ड्यूटी के दौरान उसे पकड़ लेता है तो वो उस समय के लिए उसे सम्मोहित कर देता है और टिकट न लेने के लिए मना लेता है। सुधीर अपने पटेहाल के बारे में अघोरी को बताता है तो अघोरी कहता है कि तूने मेरी यात्रा करवाई है, अब मैं तेरे मजे करवाऊंगा, बोल करेगा मजे? तो वो अघोरी कहता है कि अघोरी को नंग धड़ंग मत समझ, जो तू चाहेगा वही होगा, बोल है हिम्मत? वो टीसी कहता है हिम्मत तो बहुत है। तो वो अघोरी उसे कहता है कि घटते चांद की 7वीं रात को रात के 12 बजे दक्षिण के गोदाम में आ जाना। तेरे लिए ऐसी साधना करूंगा कि तू सोने चांदी से खेलेगा, जो तू चाहेगा वही होगा। बड़े बड़े सपने देखने वाला छोटा सा टिकट कलेक्टर सुधीर शुक्ला सही समय पर उस अघोरी के डेरे पर आ गया। उसने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी। मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा साधना कर। आज मैं करूँगा साधना कर्ण पिशाचिनी की, और वो यहाँ पर आएगी और तेरी ही होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी और हर किसी के सारे राज तुझे बताएगी। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब कुछ वो तुझे बताएगी। काल ज्ञाता है वो। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज, और उसी राज को लोगों के सामने बताकर तू करोड़पति बन जाएगा। अघोरी सुधीर को अस्थियों की माला दिखाकर बोलता है कि यह है कर्णमाला, फितकारिणी माला। मृत गर्भवती स्त्रियों के अस्थियों से बनाई ये माला तुझे कर्ण पिशाचिनी से मिलवाएगी। अब मैं जैसा जैसा मंत्र बोल रहा हूँ वैसा वैसा तू दोहरा। कुछ समय के साधना हवन जप से आकर्षित होकर कर्ण पिशाचिनी वहां पर आ जाती है। वो बहुत ही सुंदर थी और उसके शरीर पे कुछ ही वस्त्र थे। उसके चेहरे पर एक अनोखा सा आकर्षण था। जब सुधीर कर्ण पिशाचिनी के गले में अस्थियों की माला डालने की कोशिश करता है तो कर्ण पिशाचिनी उसे 3 वचन देने के लिए कहती है, और सिर्फ वचन देने के बाद ही वो सुधीर की हो पाएगी, ऐसा कहती है। अगर तीनों में से कोई भी वचन तोड़ा तो सब कुछ छिन जाएगा और वो भी चली जाएगी। कर्ण पिशाचिनी उसे चेतावनी देती है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर भी सुधीर सम्मोहित सा होकर वचन देने के लिए तैयार हो जाता है। पहला वचन, मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। पत्नी की तरह सिर्फ और सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, वो भी जब भी मैं चाहूँ। तीसरा वचन, मुझे कभी भी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर तुम कभी भी नहीं जाओगे। सारे वचन होने के बाद कर्ण पिशाचिनी कहती है कि अब मैं तुम्हारी हुई, और एक दूसरे को अस्थियों की माला पहनाकर
वो अपना पैशाचिक विवाह संपन्न करते हैं, मरते दम तक। अघोरी कहता है कि अब कर्ण पिशाचिनी तेरी हुई, अब सिर्फ और सिर्फ तू ही उसे देख पाएगा और सुन पाएगा। सुधीर के पूछने पर कि मुझे फायदा कैसे होगा, कर्ण पिशाचिनी कहती है कि अभी पता चल जाएगा। पास ही टिकट पर सट्टे लगाए जा रहे थे और सुधीर के एडवाइस पर एक इंसान ने दाव लगाया और सुधीर के एडवाइस की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ, जिसकी वजह से सुधीर को उसका 50% यानी कि 35,000 रुपये मिल गए। जब सुधीर की पत्नी ने पैसों के बारे में उससे पूछा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो सुधीर ने कुछ गोलमोल सा जवाब दे दिया और कह दिया कि ये तो कुछ नहीं है, आगे और भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुम बस इनको संभाल के रख लो। और आज से काव्या को बच्चों के साथ सोना होगा, क्योंकि सुधीर को किसी तरह का योगा या फिर एक्सरसाइज करना है। लेकिन सुधीर हर रात कर्ण पिशाचिनी के साथ एक पति पत्नी जैसा संबंध निभाता था। अगले दिन सुधीर ने घर से मंदिर और देवी देवताओं का सारा स्थान हटा दिया। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और कुछ ही दिनों में उसके घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोग उसे अलग अलग तरह के सवाल पूछते थे, जैसे कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है, और कर्ण पिशाचिनी की मदद से वो उन सब के जवाब दे दिया करता था, जिसकी वजह से उनके घर में जो लोग आते थे वो उसे कोई बहुत बड़ा साधु या फिर कोई बहुत बड़ा पहुंची हुई ज्योतिष की तरह रेस्पेक्ट करते थे। उसकी बातों को अमल करके लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ और उसके वजह से लोग उसके पास आने लगे और उसे चढ़ावा देने लगे। जैसे कि एक इंसान ने अपनी पत्नी पर शक करते हुए पूछा कि क्या इसका किसी और के साथ कोई संबंध है, तो सुधीर ने कहा कि इसका जिसके साथ संबंध है कुछ ही दिन बाद मरने वाला है और वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारी पत्नी के नाम कर देगा और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे भी पता है तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ संबंध है। कुछ ही दिन में सुधीर शुक्ला का नाम बहुत दूर फैल गया। लोग अपने भविष्य जानने के लिए उसके पास आने लगे। सुधीर ने बहुत सारी दौलत कमाई, एक बहुत बड़ा घर ले लिया जिसमें सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। उसके भक्त और नौकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। सुधीर के पास पैसे तो बहुत आ गए थे, लेकिन उसका बुरा असर भी सुधीर पर दिख रहा था। सुधीर कई दिनों तक नशे में धुत रहता था और अपनी पत्नी काव्या के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करता था। कर्ण पिशाचिनी एक तरह का जहर है जो कि कान के रास्ते से पूरे शरीर में फैल जाती है, जो अपने साधक को शराब, कबाब, मांस, मच्छी, गलत संगत में धकेल देती है। वो अपने लोगों से ही मनमुटाव कर लेता है और फिर वो अपने परिवार से ही दूर हो जाता है। सुधीर कुछ भी हो, लेकिन सुधीर अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन कर्ण पिशाचिनी कहती है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सुधीर के बेटे को बहुत ही तेज बुखार हुआ होता है और जब काव्या उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहती है तो कर्ण पिशाचिनी उससे कहलवाती है कि तेरा बेटा मर जाएगा, और ऐसा ही होता है। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा मर जाता है। ऐसा लगता था जैसे कर्ण पिशाचिनी सुधीर के मुंह से बुलवा रही हो कि तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है। सुधीर सबके सामने ऐलान करता है कि एक सवाल का मूल्य 2 लाख रुपए है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। उनमें से एक फॉलोअर्स उसका कहना था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो सुधीर ने उससे बेइज्जत करके वहाँ से निकलवा दिया। तभी कर्ण पिशाचिनी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सुधीर ने उसकी बातों को अनसुना कर पहला वचन तोड़ दिया, जिससे कि कर्ण पिशाचिनी वहाँ से अदृश्य हो गई। उसके बाद एक दूसरे भक्त ने 2 लाख रुपए देने के बाद कुछ सवाल किए, लेकिन उस वक्त तक कर्ण पिशाचिनी सुधीर से रूठ कर चली जा चुकी थी, जिसकी वजह से सुधीर उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता, जिससे कि उसके सारे फॉलोअर्स वहां से चले जाते हैं। उसी रात को कर्ण पिशाचिनी गुस्से में आकर सुधीर के बेटे को मार डालती है और अपना कहा हुआ सच करके दिखाती है कि सुधीर का बेटा नहीं बचेगा। कर्ण पिशाचिनी
सुधीर को उसके बेटे का अंतिम संस्कार भी करने नहीं देती और कहती है कि अगर तुमने मृत शरीर को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। और सुधीर से बुलवाती है कि इस लाश से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ले जाओ इस लाश को यहाँ से। जब सुधीर कर्ण पिशाचिनी की बातों को मानने से इनकार करता है तो कर्ण पिशाचिनी गुस्से में आकर अपना उग्र रूप धारण करती है, उसके कान के पास चीखने चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सुधीर के कानों से खून निकलने लगता है। अब तक सुधीर को ये एहसास हो चुका था उसने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब कर्ण पिशाचिनी उसे कहती है कि चलो मुझे संतुष्ट करो, लेकिन सुधीर इससे इनकार कर देता है। इससे कर्ण पिशाचिनी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम अपने वचन को तोड़ रहे हो। गुस्से में आकर वो उसे घसीटने लगती है। इस सब के बाद सुधीर की पत्नी काव्या उसे छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है। अब सुधीर 24 घंटे उसी घर में कर्ण पिशाचिनी के साथ रहने लगा। अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए सुधीर अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी उससे अपनी जान भी लेने नहीं देती और वो कहती है कि मेरी इच्छा के बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता, ना जी सकता है ना मर सकता है। सुधीर की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी थी। अब उसके पास कोई भी भविष्य जानने नहीं आता था। उसके पास ना सेहत था, ना पैसा, ना परिवार। कर्ण पिशाचिनी ने उसे सबसे अलग कर दिया था। अब वो एक चलती फिरती लाश से कम नहीं था। काव्या अपनी बेटी माया के साथ अपनी बहन के घर रहती थी, पर फिर भी वो सुधीर के लिए हमेशा परेशान रहती थी। जब काव्या को सुधीर की हालत के बारे में पता चला तो वो एक बहुत बड़े योगी बाबा के पास गई। योगी बाबा ने बताया सुधीर पर किसी बुरे साए का असर है और इसमें सुधीर और काव्या दोनों की जान को खतरा है। एक रात को काव्या सुधीर के घर में खिड़की तोड़कर खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचती है। अंदर पहुंचते ही वो देखती है कि चारों तरफ सड़ा हुआ खाना, नॉनवेज और शराब की बोतलें इधर उधर फैली हुई थी। वो उस घर में किसी और के प्रेजेंस को फील करती है और तुरंत ही जाकर सुधीर को नींद से उठाती है। जब काव्या सुधीर को उस घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है तब कर्ण पिशाचिनी भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन योगी बाबा के दिए हुए कवच के कारण वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। वो उन्हें छू तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो चिल्ला चिल्लाकर सुधीर के कानों से खून निकालने लगी। काव्या को योगी बाबा की बात याद आती है। योगी बाबा ने कहा था वो तुम्हारे पति पर अत्याचार करेगी, उसे मारेगी पीटेगी ताकि तुम वहां से चली जाओ, लेकिन तुम वहां से मत जाना। तुम सबसे पहले वहां पर भगवान नरसिम्हा की स्थापना करना। काव्या अपने साथ लाई हुई पूजा सामग्री से भगवान नरसिम्हा की स्थापना करने लगती है। तभी कर्ण पिशाचिनी कहती है कि उसे कहो यहाँ से जाने के लिए, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। पूजा का असर कर्ण पिशाचिनी पर दिखने लगता है। वो तड़पने लगती है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी कहती है कि तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं छीन सकता, तेरी पत्नी भी नहीं। कर्ण पिशाचिनी उसे घसीटते हुए छत पर लेकर जाती है। कर्ण पिशाचिनी कवच के कारण काव्या को तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन सुधीर को छत से धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करती है। इसके बाद काव्या योगी जी की बताई हुई दूसरी बात को करती है, जो कि है नरसिंह कवच की रुद्राक्ष को कान में लगाना, जिससे कि उसका पति कर्ण पिशाचिनी को नहीं सुन पाएगा। जिसके बाद कर्ण पिशाचिनी के चिल्लाने के बाद भी उसके पति पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। अब तीसरा काम जो है भगवान नरसिम्हा की पवित्र ज्योत की अग्नि से कर्ण पिशाचिनी को जलाना। काव्या नीचे जाकर भगवान नरसिम्हा की पवित्र ज्योत को लेकर आती है, क्योंकि उसे कर्ण पिशाचिनी दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वो अपने पति से कर्ण पिशाचिनी के लोकेशन के बारे में उससे पूछती है। काव्या ने उस अग्नि से कर्ण पिशाचिनी का अंत कर दिया और अपने पति को बचा लिया। देखा जाए तो सुधीर ने कर्ण पिशाचिनी के तीनों वचन को तो तोड़ा था, जिसकी वजह से कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा उग्र हो चुकी थी। पहला वचन कि मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, लेकिन आखिर में उसने अपने पत्नी को कर्ण पिशाचिनी के लोकेशन वो कहाँ है इसके बारे में बताकर पहला वचन तोड़ दिया। दूसरा वचन कि पत्नी की तरह सिर्फ और सिर्फ कर्ण पिशाचिनी को ही संतुष्ट करोगे, लेकिन उसने उसको भी मना कर दिया था। और तीसरा वचन कि कभी मेरी बात को अनसुना नहीं करोगे,
वो वचन तो उसने सबसे पहले तोड़ा था। अब बात करते हैं रिव्यू की। यहाँ पर गलती किसकी है, कहाँ पर हुई, इसके बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी साधना अच्छी या फिर बुरी नहीं होती, वो कौन कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारे शास्त्रों में कौन सी साधना किसके लिए है और कौन किसको करना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसको भगवान गणेश और सरस्वती की साधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर पूजा करनी है तो गणेश और सरस्वती की करो। अगर आपको धन की आवश्यकता है तो फिर आप माता लक्ष्मी और नारायण, अगर कोई गृहस्थ है तो वो धन के लिए माता लक्ष्मी, नारायण, कुबेर जी, भगवान शिव, माता अन्नपूर्णा, ऐसे पवित्र शक्तियों की साधना करनी चाहिए। और मूल रूप से ये जो कर्ण पिशाचिनी है वो तांत्रिकों की देवी है, अघोरियों की देवी है, सन्यासियों की देवी है। यानी कि अगर कोई साधु सन्यासी या फिर कोई अघोरी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करे तो वो उस शक्ति को झेल सकता है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मतलब अघोरियों की शक्ति, अघोरियों की देवी को पूजा करने लगे, ये तो ऐसा ही है कि अपने घर में शमशान का निवास करवाना। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी गृहस्थ को कभी भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, आप ज़रूर बताएं। क्या ये सुधीर की गलती थी कि उसने लालच में आकर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर दी, या फिर ये कर्ण पिशाचिनी की गलती थी कि उसका नेचर ही ऐसा है, या फिर वो साधु जिसने साधना करवाई उसकी गलती थी कि उसने एक गृहस्थ इंसान को घोर तामसी और अघोरियों की कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करवाई। आप अपना व्यू पॉइंट ज़रूर बताइए।